स्टूडेंट, मैं भारती कुशवा आपके अपने YouTube चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.5 भाग 3 के साथ। जैसे कि भाग 1 में मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस कवर करा दिए थे और भाग 2 में मैंने फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, सेकंड के 2 क्वेश्चंस जो थे फर्स्ट एंड सेकंड वो उनको सॉल्व कर दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और बीजगणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? कहने का मतलब इससे पहले मैंने आपको अवलोकन विधि और प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चंस कराए थे, तो अब इसने बोला है कि प्रतिस्थापन वाली विधि को यूज़ करना है इसमें और बीजगणन विधि को यूज़ करना। उसके बाद आपको बताना है कि आपको इसमें कौन सी विधि अधिक अच्छी लगी। ओके, तो चलिए इस विधि से हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इनके इन इक्वेशंस को हमें कौन सी विधि से करना है, तो पहले लिखा था उसमें प्रतिस्थापन विधि, तो हम पहले लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगेन ताल लीजिए प्रतिस्थापन विधि के लिए। 8x + 5y = 9 है, ठीक है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8x = 9 माइनस, तो क्या किया मैंने 9 माइनस 5y को ले जाएंगे तो माइनस का 5y, ये हो गई। आप अभी इक्वेशंस नहीं बनेगी। 9 माइनस 5y अपॉन 8। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। इसके बाद में तथा अब सेकेंड इक्वेशंस के लिए इसे तार लेंगे, तो वो था आपका 3x + का 2y = 4। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान रखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, तो 3 और x से रखेंगे 9 माइनस 5y अपॉन 8 और प्लस का है 2y = 4। तो 3 9 = 27 माइनस 3 5 = 15y। ओके, एलसीएम लेंगे तो आपका 8 आएगा और 8 का इसमें करना पड़ेगा, तो प्लस का कितना आएगा 16y = 4। 4 का अगर 8 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पर कितना आएगा, पहले लिख लेते हैं 27 माइनस, तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में से अगर 15 गए तो माइनस मतलब प्लस का y आएगा। ओके, माइनस करने पर = 8 4 = 32, ये आ गई आपकी। इसके बाद में हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y = 32 माइनस का 27, तो 27 अगर 32 में से अगर 27 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5, तो ये आपके पास आएगा 5। तो y की वैल्यू आपके पास फाइन आ गई 5। ओके, अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y = 5 रखने पर x = 9 माइनस 5 × 5 अपॉन 8। ओके, तो कितना हो जाएगा आपके पास, x = 9 माइनस 25 अपॉन का 8। इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16 माइनस का 16 अपॉन 8 और 8 2 जा कितना हो जाए 16, तो माइनस का मीन्स x = माइनस का 2। ओके, तो ये हमने मान निकाली, तो आप लिख सकते हो अतः x = -2 एंड y = 5 आंसर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम करने वाले हैं बीजगणन विधि से। तो लिखेंगे बीजगणन विधि से, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशंस को तार लेते हैं। तो था आपका 8x + का 5y माइनस 9 = 0। मैं इक्वल में करके ले आई थी ना, उन इक्वेशंस के हिसाब से तार रहे हैं। और सेकेंड वाला जो बन के आएगा वो 3x + का 2y = 4 था, ठीक है। तो इसको भी बनाया है हमने, तो ये कैसे आएगा 3x + का 2y माइनस का 4 = 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड। किससे करना, बीजगणन विधि से। तो उसके लिए हमें पहले a1 a2 b1 सारे मान निकालने हैं। तो हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना फर्स्ट से, ठीक है। तथा आप ऐसे भी लिख सकते हो सेमी का फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, चाहे इसकी तुलना इससे बोल दो चाहे इससे बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे तथा समीकरण सेकंड की तुलना किससे करने वाले हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है।
अब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, A1 इजगल्स टू A1, तो फर्स्ट वाले की कंपैरिजन इससे कर रहे हैं और यहाँ पे x के साथ क्या है 8, तो कितना आएगा 8। B1 इजगल्स टू 5 एंड C1 इक्वल टू माइनस का 9। इसी तरीके से A2 इजगल्स टू, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन से और ये क्या है 3, और B2 इजगल्स टू 2 और C2 इजगल्स टू माइनस का 4। ठीक है, फर्स्ट वाली ये रही, सेकंड वाली ये रही, तो ये कंपैरिजन करके मैंने मान निकाल दी। अब इसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो था, देखो पर क्वेश्चन पे आप बार बार फॉर्मूला लगाओगे तो इससे आपका ही फायदा होने वाला है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या था उसे लिख लेते हैं। x था, x अपॉन, मैंने सारा फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें इसकी ये पे वैल्यू रखी, तो x अपॉन B1 का मान 5 है, इंटू C2 का मान माइनस का 4, इंटू B2 का मान है 2, यहाँ पे माइनस लगाना है, ओके, क्योंकि माइनस है। B2 का मान 2, इंटू C1 का मान कितना है माइनस का 9। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए C1 का माइनस 9, इंटू A2 का मान है 3, माइनस A1 का मान है 8, और C2 का मान कितना है माइनस का 4, इक्वल टू 1 अपॉन A1 का मान है 8 और B2 का मान है 2, माइनस A2 का मान है 3, B1 का मान है 5। ओके, वैल्यू ये लिखी हुई है आपके पास, सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ। अब हमने वैल्यू रख ली है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, x अपॉन 5 4 ज़ा 20, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस मीन्स 18, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, इक्वल बाई अपॉन 9 3 ज़ा 21, माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32, इक्वल टू 1 8 2 ज़ा 16 माइनस देन 15, x अपॉन, अब 20 में से अगर 18 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 माइनस का, और 32 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच कर आएगा 5, ठीक है। अच्छा, 9 3 ज़ा 27, लिख 21 दिया था मैंने, तो 27, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, और ये 1 अपॉन 1, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो मैंने आपको बोला था ना पार्टों में डिवाइड करने के बाद, और इसमें जब x और y दे रखा है और ऐसे वैल्यू पूछी जब x और y की, तो आपको क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट को फर्स्ट के साथ लेना है, फिर सेकंड वाले पार्ट को भी थर्ड वाले पार्ट के साथ लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, और यहाँ पे मैं साथ में ही इधर कर लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं कर लूँगी पार्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो आप जानते हैं x इक्वल्स टू माइनस का 2, ओके, इसका इसमें कर लिया। इसी तरीके से y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो यही वैल्यू आपकी प्रतिस्थापन विधि से आई थी और यही बीजगणित विधि से, और यही विलोपन से भी आएंगे आपकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए। तो पहले तो युग्म बनाने हैं, तो जैसे युग्म बन जाएंगे वो आपका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व होगा जब ही उनको हल करना है, और किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी का मतलब आप चाहे विलोपन यूज़ कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर सकते हो, चाहे बीजगणित विधि, तो आप किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो छात्रावास है मतलब कि जो हॉस्टल जो बोलते हैं वो, और उसका एक नियत व्यय का एक भाग नियत है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। मतलब नियत व्यय क्या है वो बताना है और एक दिन के भोजन का मूल्य बताना है। तो इसमें हम इसी पार्ट को मान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे माना नियत व्यय, माना नियत व्यय जो है हमने मान लिया x रुपया।
तथा प्रतिदिन मतलब एक दिन का जो है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 22 रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रथम प्रश्न अनुसार या फिर शर्त अनुसार। ठीक है, जो उसने शर्त रखी है उसके अनुसार उसने बोला था एक नियत व्यय, तो यहाँ कर लेंगे हम नियत व्यय प्लस फिर था 20 दिन। अगर जो ए है अगर वो 20 दिन भोजन करता है तो उसका व्यय, तो यहाँ लिखेंगे 20 दिन इंटू प्रतिदिन, प्रतिदिन के भोजन का। तो मैंने क्या लिखा, पहले तो मान लिया था नियत व्यय x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है 22 है। तो पहली जो शर्त थी उसमें एक हमने नियत व्यय लेंगे और प्लस 20 दिन। ठीक है, तो प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय था वो 1000 रुपये था। तो नियत व्यय को मैंने माना था x प्लस 20 और प्रतिदिन के को माना था 22 इक्वल टू 1000। x प्लस 20y इक्वल टू कितना हो गया 1000। तो ये आपका एक रेखीय समीकरण तो ये बनकर आ गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम करने वाले हैं तथा। अब द्वितीय शर्त उसकी जो थी उसके अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला था उसने, जो बी था उसने जो भोजन लिया था वो 26 दिन लिया था। तो यहाँ लिखेंगे नियत व्यय प्लस 26 दिन प्रतिदिन के भोजन पर व्यय। वो कितना लिया था उसने, 1000 या फिर 1180 बोल सकते हैं। ठीक है, तो नियत तो x था, 26 प्रतिदिन का 22 था इक्वल टू कितना आ गया आपका 1180। इसे x प्लस 26 बाई इक्वल टू 180 और ये वो इक्वेशन सेकेंड। तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम जो उचित विधि सबसे इजी लगती है मुझे तो विलोपन विधि, और आपको जो अच्छी लगती है आप उससे हल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। माइनस क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ईजी है कि इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 दिख रहा है 20 है, तो हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1880। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, घटाने पर साइन चेंज, ये कट गया 26 में से अगर 20 जाएगा तो माइनस का 6y और 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल से इसके करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30। तो ये जो है आपके पास y आ गया। ठीक है, अब इस y का मान सेमी का किसी में भी रख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं समीकरण, मान लीजिए सेकंड में, चलो फर्स्ट में रख दे, सेमी का फर्स्ट में y बराबर 30 रखने पर। ठीक है, तो सेमी का फर्स्ट था x प्लस 20y बाई क्या रखेंगे 30 इक्वल टू था 1000, x प्लस 600 ये आपका आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1000 में से अगर 600 आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 400। ठीक है, तो कितना आ गया 400। तो उसने जो पूछा था फॉर्म उसी में आंसर देना है, तो आपको आंसर देना है। उसने बोला था नियत व्यय, तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत व्यय, और नियत व्यय माना था हमने x, तो नियत व्यय कितना आ गया 400 रुपये। ठीक है, और उसने पूछा था प्रतिदिन का व्यय मतलब एक दिन का व्यय, तो वो आपका देखिए बाई, और बाई कितना था आपका 30 मीन्स 30 रुपये। अब उसने आपसे रेखीय समीकरण पूछे थे, है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेखिक समीकरण। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशंस आई थी उसे लिख दीजिए आप, और उसके जो सेकंड इक्वेशंस आई थी जैसे x प्लस 26y इक्वल टू 1180, तो ये आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन। चलिए इसका अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करती रहिए, जिससे हमारी मेहनत रंग लेकर आए और आपकी अच्छे से अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। ओके, अब हम फोर्थ वाले का करेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और जो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं वो इतने ज़्यादा इजी लगते हैं कि उनको करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में जैसा बोला था कि भिन्न पूछ रहा था, तो हम पहले मान लेंगे माना भिन्न। मैंने अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चंस में बताया है कि जो पूछता है उनको ही मान के चलते। तो भिन्न हमने क्या माना, y/x है। ठीक है, उसने पहली शर्त जो बोली थी, मतलब लिख लेते हैं, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में उसने बोला था कि अगर अंश में 1 घटा दिया जाए, तो पहले तो भिन्न लिख लीजिए, लिख लिया हमने। फिर उसने बोला था अंश में 1 घटा दिया जाए, तो घटा दी, तो भिन्न जो होती है वो 1/2 में बदल जाती है। तो बस बदल गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x और x - 1, मतलब 3 का अगर x - 1 में करेंगे तो 3x - 1, और y का 1 में करेंगे तो y। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 = y। ठीक है, तो इसे लाएंगे 3x, इधर से लाएंगे माइनस का y, और ये है माइनस का 3। इक्वेशन आपकी बन के आ गई फर्स्ट। आप चाहो तो इसे इक्वल में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कर लेती हूँ इक्वल में। तो 3x माइनस का y = 3, और ये गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, तथा दूसरी शर्त जो थी, मीन्स द्वितीय शर्त अनुसार लिख लीजिए। द्वितीय शर्त में उसने बोला था कि पहले तो भिन्न लिख लो, कि अगर भिन्न जो है उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो होगी वो 1/4 में बदल जाती है। ओके, तो 4 का अगर x में करेंगे तो आपके पास आएगा 4x = और y + 8 का 1 में करेंगे तो y + 8, तो 4x माइनस का y = 8, और ये वो इक्वेशन आपकी सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को जोड़ने पर, माइनस करने पर काट देंगे। तो देखो -y और -y, तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, तो 3x माइनस y = 3 और 4x माइनस का y = 8 यहाँ डालेंगे घटाने पर। तो साइन चेंज होते हैं घटाने पे, आप जानते हैं, ये कट गया। 4x में से अगर 3x जाएगा तो आपका x, बट बड़ी डिजिट के सामने माइनस, तो माइनस। अब इसी तरीके से इसको मैं माइनस करेंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x = कितना आ गया आपके पास 5। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिर हम क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशंस में रख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x = 5 रखने पर, तो फर्स्ट वाली थी आपकी 3x, तो x ये पे आपका आएगा 5, माइनस का y = था 3। ओके, तो ये हो जाएगा 15 माइनस y = 3। उसके बाद माइनस y = 3 माइनस का 15, तो माइनस y = इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 12 बाई y = कितना आपके पास आ गया है 12। ओके, उसने पूछी थी भिन्न, तो आप यहाँ लिख देंगे इस तरीके से भिन्न, और भिन्न क्या थी x/y, तो x आपकी कितनी है 5 और y कितना है 12, तो यही आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट, मैंने आपके इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके क्वेश्चंस कराएंगे, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का जो मैंने पार्ट कराया था, तो उसमें एक जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी कैमरे में, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसको कंप्लीट करा देती हूँ, मीन्स वो सॉल्व हो गया था बट आपको सॉल्व करते हुए वो दिखाया नहीं गया था, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वो था आपका 2 का फर्स्ट वाला, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके बता दिया था उस वाली वीडियो में यहाँ तक। ओके, उसके बाद वाला जब हमने पेज चेंज किया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं इसके बाद उसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है यहाँ पर, और मैं आपको अच्छे से डिटेल में सॉल्व करके बता। तो देखिए
इसके बाद मैंने इसको यहाँ कर लिया। आप जब किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो जाती तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालती हूँ मैं आपको उसमें क्लियर तरीके से करके बताती हूँ। ओके, तो आप ये नहीं कि अरे इस वीडियो में ये वाला गड़बड़ हो गया, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। बस नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियो के आप इंतज़ार करें और उसमें आपको पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा a-5 = 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट थी, तो मैं इसको अगेन उतार लेती हूँ और ये आपकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे अगेन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम आएगा, तो आपके पास बचेगा a-2b = 3। इसके बाद में हम इसे इक्वेशंस बना लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में बना चुकी हूँ, तो मैं इसको बनाऊँगी थर्ड और इसको बनाऊँगी 4 वाली इक्वेशन, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में से, ठीक है, फोर्थ को घटाने पर, या फिर आप सिंपल में लिख सकते हो समीकरण थर्ड और फोर्थ को घटाने पर। तो आपको हो जाएगा a-5b = 0, यहाँ हो जाएगा a-2b = 3, ठीक है। अब घटाने पे मैंने बताया है कि साइन चेंज होते हैं घटाने पर, तो यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस का 5b में से अगर 2b जाएगा तो माइनस का 3b बचेगा और माइनस का यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा = 1। तो आपके पास b का मान कितना आ गया है 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में, आप फोर्थ में भी रख सकते हो, b = 1 रखने पर। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा a-5 × 1, ऐसा अगर कर लेते a-5 × 1, तो b का मान था 1 = 0, तो क्या हो जाएगा आपका a-5 = 0, तो a = हो जाएगा 5। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था और वो हमारे पास निकल कर आ गई है। चलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट, आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपकी संडे की मैं छुट्टी रखूँगी, संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी, ओके, और बाकी दिन आपकी वीडियो आएगी। और बस आप अच्छे से बेहतर तैयारी करते रहें और प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करें। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी मेहनत बिल्कुल रंग नहीं लाने वाली है। बस आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।